अच्छा सर, मुझे ये बताएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे तो हमने बात कर ली। आईपीपीज़ जो 2000 में पूरे में 5 अरब से शुरू हुई, आज इनकी क्या सूरत हाल है? आज कहाँ पे खड़ी हैं ये? बहुत शुक्रिया जी। मैं डे वन से एक बात करता हूँ, ये अली बाबा 40 चोरों की कहानी है। ये अली बाबा 40 चोर सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया और आपके सामने आज असेंबलियों में गूंज रहा है अली बाबा 40 चोर। ये अली बाबा 40 चोर वही हैं जिनकी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, जिनकी शुगर मिले हैं, जिनके बैंक हैं, जिनकी खाद मिले हैं। तो मैं क्या बताऊं आपको कि इस कौम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। ये सिर्फ अली बाबा 40 चोर और ड्यूल नेशनल है। कौम के गले में इन्होंने मुआशी फंदा डाल रखा है। जिन्होंने वायदे किए वो तो आज भी ईवानों में बैठे हैं। हुकूमत किसी भी हो, कौम को लूटने वालों का हिसाब किस दिन शुरू होगा, इंसाफ किस दिन शुरू होगा। मुआवजे ताकतवर कर गए, कमीशन ताकतवर ले रहा है, मुनाफे ताकतवर खा रहा है, बिल जिसके पांव में जूता नहीं वो भी अदा कर रहा है। दुनिया के गरीब मुल्क भी अपने गरीब को बेसहारा नहीं छोड़ते। हम तो मुस्तकिल गुर्बत की इंडस्ट्री लगा के जा रहे हैं। ये गरीब के नाम पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट 15 अरब से शुरू हुई, आज 838 अरब पे चली गई। 18 सालों में 4400 अरब चला गया। मेरी समझ से बाहर है। नाजरीन, आप माने या ना माने, ये 35 अरब डॉलर टोटल इन्वेस्टमेंट थी आईपीपीस की, जिसमें से 30 अरब डॉलर ले चुके हैं। और ऐसे ऐसे जालिम भी हैं जिन्होंने एक यूनिट भी नहीं दिया और अरबों रुपए साल के लेके जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा हुक्मरानों से, खुदा के लिए आप क्या समझते हैं कि जब आप क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर यौम हिसाब होगा तो अल्लाह पाक ये जरूर पूछेंगे आपसे कि अगर दरियाए फरात पे कुत्ता भी मर जाए तो उमर भी उसका हिसाब देगा, तो तुम्हारे यहाँ तो खुद कहते हो 45% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। और अगर मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, तो तैयारी कर लो। जिंदगी एक बुलबुला है, करोड़ों सालों से दुनिया बनी है। मेरी समझ में नहीं आता, क्या फिरौन रुपया दुनिया में साथ ले गया था? नहीं। तो मैं तो सिर्फ आपसे अपील करता हूं, मेरी मजलूम कौम के मजलूम साथियों, जाग उठो, अपने हक के लिए इन हुक्मरानों को समझाओ। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, नहीं तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मियां फजल शाह साहब, आप तशरीफ लाए और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आपने आईपीपीज़ पे बात की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे बात की कि किस तरह से जो है ये हमारी कौम को निचोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मुझे जाते जाते ये बता दीजिएगा कि अब सोल्यूशन क्या है, अगर हमने इससे बचना है। आपने बताया कि अगर यही कुछ हम करते रहे तो अगले 10 साल में हम कहाँ खड़े होंगे। तो अगर हम इस नताइज से बचना चाहते हैं, हम इस अंजाम से बचना चाहते हैं, तो ऐसा क्या करें कि हम इससे बच जाएं? देखें जी, मैं अगले प्रोग्राम में नाजरीन आपको डिटेल दूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मेरा नया प्रोग्राम इन्हीं के साथ होगा और उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमें क्या करना चाहिए। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मगर मैं मजबूर हूं। नाजरीन, जब मैं देखता हूं 40 गाड़ियां, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, एक चीफ जस्टिस को मूवमेंट करा रही होती हैं, तो मैं देखता हूं उस वक्त कौम जो जिसके पांव में जूता नहीं, वो क्या बद्दुआएं दे रहा है। कभी सुन लें तो आपके होश उड़ जाएं। वो झोली उठा के बद्दुआएं दे रहा है कि मेरे पास एक वक्त की रोटी नहीं, और तुम 40 लोगों की गाड़ियों की खाक मेरे मुंह पे फेंक के जा रहे हो। ये असल सवाल है, ये क्वेश्चन है, और इसी चीज का हिसाब आपको देना पड़ेगा। नहीं तो जिस दिन कौम जाग गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, उसके अलावा कुछ हाल नहीं है। दमादम मस्त कलंदर होगा।